Hello students, good afternoon to all of you. From today I am going to make videos on NCERT books. Now I have class 6th supplementary reader book of English, A Pact with the Sun. So in this video you will find chapter 1. Let's start. A Tale of Two Birds. A tale of two birds means दो पक्षियों की कहानी. Birds means पक्षी. So we have some summary of this lesson. Pairwise. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक माँ पक्षी, मादा जो बर्ड है, and her two young ones, और उसके दो छोटे नन्हे बच्चे एक जंगल में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. माँ जो थी वो एक तूफान में मारी गई and the young birds और जो छोटे बच्चे थे were separated from each other, और वो आप एक दूसरे से बिछड़ गए. Separated means बिछड़ना. Each found a different home, और दोनों को दोनों में से एक एक को अलग अलग घर मिल गया. अब हम देखते हैं कि उन्हें आगे क्या होता है या उस कहानी में अभी वो पक्षी कहाँ जाते हैं. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक पक्षी और उसके दो बच्चे एक जंगल में रहते थे. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. उनका एक बहुत ही बड़े छायादार शेडी घने पेड़ के ऊपर एक ऊंचे लंबे पेड़ पर घोंसला था, और there the mother bird took care of her little ones day and night, और जहाँ पर माँ पक्षी जो थी वो अपने छोटे बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी. One day, एक दिन, there was a big storm. एक बहुत बड़ा तूफान आया. There was a thunder, lightning and rain. और उस तूफान में बहुत सारी बारिश हुई, गर्जना हुई, बादल गरजे और बिजली चमकी. And the wind blew down many trees. और तेज़ हवा से बहुत सारे पेड़ जो थे वो गिर गए, उखड़ गए. The tall tree in which, और वो ऊंचा पेड़ जिसमें which the birds lived also came down. वो पेड़ भी जिसमें वो पक्षी रहते थे वो भी गिर गया ज़मीन पर. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और एक बहुत बड़ी और भारी जो पेड़ की जो ब्रांच थी, शाखा थी, वो उस नेस्ट से टकराई, घोंसले से टकरा गई, और उस टकराने की वजह से वो पक्षी जो थे मारा गया. वो मादा पक्षी जो थी मारी गई. फॉर्चुनेटली, भाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स, वो जो बेबी बर्ड्स थे, छोटे बच्चे जो थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वो एक बहुत तेज़ हवा की वजह से जंगल के दूसरी तरफ उड़ करके वो पहुंच गए, यानी कि हवा उनको बहा करके, हवा उनको उड़ा करके ले गई. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक जो था वो नीचे गिरा, कहाँ पर? एक गुफा के सामने, जहाँ पर रॉबर्स यानी लुटेरे जो थे, उनका गैंग ऑफ रॉबर्स, उनका जो झुंड था वो रहता था. गैंग ऑफ रॉबर्स जो है बेटा कलेक्टिव नाउन है. गैंग जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन वर्ड है. गैंग ऑफ रॉबर्स. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा पक्षी था वो एक ऋषि मुनि के आश्रम में के बिल्कुल थोड़ी दूर पर जाकर के वो गिरा. Days passed and the baby birds became big birds. अब दिन बीतते गए और वो जो छोटे बेबी बर्ड्स थे, छोटे पक्षी जो थे, वो अब बड़े हो गए. One day, एक दिन, the king of the country came to the forest to hunt.
एक दिन उस देश का जो राजा था वो उस जंगल में शिकार करने आया। हंट मीन्स शिकार कर। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। अब वो जो हिरन जो था राजा के द्वारा पीछा किए जाने की वजह से गहरे जंगल में चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। अब जल्दी ही राजा भी अपना रास्ता भूल गया। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और उसे पता ही नहीं लग पा रहा था कि वो कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और बहुत ज़्यादा समय तक वो अपने घोड़े पर चलता ही रहा। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जब तक कि वो जंगल के दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। बहुत थके होने की वजह से वो अपने घोड़े से उतर गया। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो कि एक गुफा के नज़दीक था स्थित था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक से उसे एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। क्विक हरी अप देयर्स समवन अंडर द ट्री। जल्दी करो, उठो, हरी अप, जल्दी करो, देयर्स समवन अंडर द ट्री। यानी पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ और उसके गहने और उसका घोड़ा ले लो, छीन लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो, नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। अब राजा जो था वो हैरान रह गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने ऊपर देखा और क्या देखता है वो कि एक बड़ा सा ब्राउन भूरे रंग का पक्षी जो है वो उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। बर्ड ऑन द ट्री, जहाँ पर वो बैठा हुआ था उसी पेड़ पे बैठा हुआ है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव। और उसे कुछ धुंधली, फेंट मीन्स धुंधली आवाज़ें सुनाई दी उस केव से आती हुई। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स। और वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। और जितना तेज हो सकता था वो वहाँ से निकल गया, चला गया वहाँ से। The king was amazed to hear a similar voice. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब वो जल्दी ही एक साफ जगह पर पहुंचा जो कि एक आश्रम की जगह तरह दिखाई दे रहा था। It was the ऋषि's आश्रम। वो एक ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree. राजा ने अपना घोड़ा पेड़ से बांधा एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। और उस पेड़ की छाया में वो बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। और अचानक से उसे एक बहुत ही भली आवाज़ सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम सर। उसने कहा कि सर, आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड। आप अंदर जाइए। एंड ऋषि एंड रेस्ट। और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जो है वो जल्दी ही आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। और मटके में थोड़ा ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और अपने आप को यहाँ पर आप सुविधा से आप अपना रहिए, कंफर्टेबल तरीके से अपने आप को रखिए। द किंग लुक्ड अप। राजा ने फिर ऊपर देखा एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। और उन्होंने देखा फिर से एक भूरे रंग का और बड़ा सा पक्षी पेड़ में बैठा है। ही वॉज अमेज्ड। और वो बिल्कुल फिर आश्चर्यचकित हो गए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। और वो पक्षी भी वैसा ही दिखाई दे रहा था जो उन्होंने केव के पास देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उन्होंने अपने आप से ज़ोरों से कहा, लाउडली बोल करके कहा, यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। पक्षी ने कहा, जवाब दिया, हाँ आप बिल्कुल सही हैं सर। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। यानी वो मेरा भाई है लेकिन उसने डाकुओं से दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। और वो भी वैसी ही बातें करता है जैसे वो डाकू बातें करते हैं, लुटेरे बातें करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वो मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। और उसी समय जब वो बातें बता रहा था पक्षी, उसी समय ऋषि भी आश्रम के अंदर आते हैं।
वेलकम सर, आपका स्वागत है महोदय। ही सेड टू द किंग, ऋषि ने राजा से कहा। प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए। एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने आप को ये घर अपना घर ही समझिए, इसको, इस आश्रम को। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए दिखाई देते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ भोजन करिए। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. यानी किंग राजा ने ऋषि को उन दोनों पक्षियों की कहानी बताई, उनके बारे में बताया। एंड हाउ ईच, और बताया कि कैसे वो लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। दो दे लुक्ड सो अलाइक, जबकि वो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, राजा ने कहा कि ये जंगल जो है आश्चर्यों से भरा हुआ है। राजा ने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, वो जो ऋषि थे वो इस बात को सुनकर के मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी वह व्यक्ति अपने साथियों की, जो उनका साथ होता है, उससे ही पहचाना जाता है, जो जैसे साथ में वो रहता है, यानी संगत का असर सब पे पड़ता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, यानी वो पक्षी जो है वो हमेशा डाकुओं की बातें सुनता है। ही इमिटेट्स दैम, इसलिए वो उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और इसलिए वो लोगों को लूटने की बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये जो पक्षी है वही रिपीट करता है जो वो सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड, इसलिए अब आप अंदर आइए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और बातें बताऊंगा। तो बच्चों, आपने ये कहानी सुनी और आपको, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में भी आ गई होगी। इसलिए आपको अच्छे दोस्त, अच्छी बातें, अच्छी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, अच्छे दोस्त रखने चाहिए, ठीक है। और अगर कोई बच्चा गलत भी है तो आपको अपनी अच्छाई से उसे अच्छा बनाना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर जो है बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आपके लिए, आप वहाँ से आप उनके क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।